हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माउंटेन यारी में। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कोटेश्वर महादेव को, जो कि रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चार धाम प्रोजेक्ट की वजह से रोडों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं, जिसके चलते आपको भी जाम जैसी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी समस्याओं को पार करते हुए हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कोटेश्वर महादेव के मेन गेट पर पहुंच गए। मेन गेट से आपको लगभग 300 सीढ़ियां नीचे उतरनी होंगी, जहां पर चट्टानों पर बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं, जिनमें साधु संतों ने अपना निवास स्थान बना रखा है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर मंदिरों का समूह है, जहाँ पर आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, तथा यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से विश्राम भवन का निर्माण किया गया। मंदिर से नीचे उतरते ही आपको दीवारों पर सुंदर चित्रों की कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, जो कि उत्तराखंड के संस्कृति को प्रदर्शित करती है, तथा यहाँ पर देवी देवताओं के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको इन चित्रों के माध्यम से देखने को मिलती है। गुफा से थोड़ा पीछे चट्टानों से भी पानी रिसता है। यह पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है, तथा जो लोग नदी से पानी लाने में असमर्थ हैं, यह पानी भी शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। यह पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोटेश्वर महादेव का यह मंदिर शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव द्वारा केदारनाथ जाते समय इस गुफा में उन्होंने ध्यान किया था। स्थानीय और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर क्रूर राक्षस भस्मासुर के समय का है, जिसे शिव द्वारा वरदान मिला था कि वह किसी के सर पर हाथ रखेगा तो वह भस्म हो जाएगा। वरदान के शक्तिशाली प्रभाव को देखकर वह शिवजी को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव जगह जगह छिपने लगे, तथा अंत में इसी स्थान पर आकर उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया और भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी अवतार धारण कर भस्मासुर का संहार किया गया। इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं श्रीखंड महादेव एवं किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के साथ भी जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बरसात के समय यहाँ का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तथा मंदिर समिति की तरफ से इस मौसम में श्रद्धालुओं को अलकनंदा नदी में स्नान करने की सावधानियों को बरतने के लिए बताया जाता है। अगर आप भी यहाँ बरसात के समय आते हैं और नदी में स्नान करने का सोच रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि इस समय अलकनंदा नदी का जल स्तर कम और ज़्यादा होता रहता है, जिससे मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सर्दियों के मौसम में अलकनंदा नदी का पानी साफ हो जाता है, और जो कि इस जगह को और भी सुंदर बना देता है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए ही बनी है। कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद आपका मन हल्का और आपको शांति का एहसास होगा, मानो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त श्रावण मास में दर्शन को आते हैं, तथा महारुद्राभिषेक भगवान की सभी पूजाएं करते हैं। महाशिवरात्रि पर भी संतानहीन दंपति विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं, तथा उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महंत शिवानंद गिरी महाराज ने बताया कि कोटेश्वर में कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, तथा यहाँ लाखों की संख्या में शिवलिंग हैं। यह पूरी भूमि शिव की है और इसे शिव की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर शनिदेव का मंदिर भी है,
शनिदेव को कर्म का फल दाता भी कहा जाता है। यहाँ पर हर शनिवार को लोग शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप वहां से 2 किलोमीटर आगे श्री उमरा नारायण मंदिर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत कम लोग जो कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में जा पाते हैं। अगर आप भी कभी कोटेश्वर महादेव के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां से 2 किलोमीटर आगे इस भगवान विष्णु के मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको भगवान विष्णु के सभी रूपों के दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर के नीचे एक कुंड है, जिस कुंड के पानी से आप अपने हाथ मुंह धुलने के बाद ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा करने पर भगवान के सभी रूप आपको दिखाई देंगे और भगवान की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें